సమాజంలో చెడు కణాలపై నిరంతర నిఘా పెట్టే యాంటీబాడీల లెక్క దేశ వ్యతిరేక శక్తులపై కూడా నిఘా పెట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉందని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా అన్నారు. కొంతమంది అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉండి దేశ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని, ఇలాంటి వారిని వెతికి పట్టుకునేందుకే రాడికలైజేషన్ సెల్ అవసరం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి పలు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రామిస్ చేశామని, ఇటీవల హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో కూడా దీని గురించి ప్రస్తావించామని, ఇప్పుడు గుజరాత్ లో కూడా ఇదే విషయాన్ని చెబుతున్నామన్నారు. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ జాతీయ సమస్య అని, దీనికి తమ పార్టీ కట్టుబడి ఉందని పేర్కొన్నారు. యూసీసీని మరిన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలు చేయాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. గుజరాత్ లో బీజేపీ ముస్లిం అభ్యర్థిని నిలబెట్టకపోవడంపై అడిగిన ప్రశ్నకు తమ పార్టీ సబ్కా సౌత్ సబ్కా వికాస్ కోసం పనిచేస్తుందని పేర్కొన్నారు. డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం బీజేపీ మద్దతుతోనే రాష్ట్రపతి అయ్యారని, ఆ తర్వాత నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ముస్లిం గవర్నర్లను కూడా నియమించిందని గుర్తు చేశారు. इसलिए अब गुजरात में कोई भी गरीब आदमी बिना कार्ड के नहीं है। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? ये 75 साल लगे, क्योंकि 75 साल बाद आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो जाकर के भारत की तस्वीर बदली है। मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूं। अब सौरभ जी भी एमएलए थे, हमारे शंभू जी राज्यसभा के मेंबर थे, बाकी परमार जी थे, सब लोग थे। आज से 20 साल पहले मेरे पास मेरा वीडियो आता था। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993। तो मेरा वीडियो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, तो वो वीडियो मेरे पास आता था और बोलता था, नड्डा जी आपको खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा बोलो भैया, क्या सुनानी है? बोलता है कि आपके लिए 2 पंचायतों में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, अब बताइए इसको किसको देना है? मैं कहता था भैया आप ही रख लो ये घर, मेरे को जरूरत नहीं है। 2 पंचायतों में जहां 3000 घर हो और जहां 2000 एप्लीकेशन हो, वहां तुम एक मुझे दे रहे हो, तो क्या मैं करूंगा, तो क्या रखूंगा, तो क्या दूंगा? और उस पर भी सुनिए, ये कांग्रेस के लोग कितने चालाक हैं। मैं इनकी कहानी सुनाने लगूं तो आप बड़े आश्चर्य में पड़ोगे। ये क्या कहते थे, ये जो इंदिरा आवास योजना है ना, ये इंदिरा जी जाते जाते कुछ अपना पैसा रख गई थी। देखो, इंदिरा जी जाते जाते कुछ पैसा रख गई थी, उससे गरीबों का मकान बनता है, उसका नाम इंदिरा आवास योजना है। पैसा सरकार का, भारत सरकार की योजना। मैं पहली बार मंत्री बना तो मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया। मैंने कहा ये सड़क बन गई, ये सड़क बन गई। कांग्रेसी भाई आए, उन्होंने कहा ले, ये नड्डा जी ने थोड़ी ना बनाई है, ये तो नाबार्ड साहब ने बनाई है। कहा नाबार्ड साहब। मैंने कहा ये नाबार्ड साहब कौन है? अरे नाबार्ड एक बैंक है भैया, एग्रीकल्चर में की दृष्टि से पैसे देता है। तो नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय न मिल जाए, इसलिए उन्होंने बैंक को ही नाबार्ड साहब बना दिया। ये कांग्रेस की चाल होती थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ 60 लाख मकान पक्के बना के दे दिए, और गुजरात में 15 लाख मकान बना करके दिए। डबल बेडरूम, 1 बाथरूम जिसमें 24 घंटे पानी आता है, 1 रसोई घर जिसमें गैस का चूल्हा है, 1 शौचालय इज्जत घर, 1 कोर्टयार्ड, इसके साथ 15 लाख घर गुजरात में और 3 करोड़ 60 लाख घर सारे देश में बना के दिए। और उनका सपना है कि कोई भी पक्के छत के बगैर इस देश में नहीं रहेगा, यह कल्पना लेकर के चले। आप बताइए, हमारी अति गरीबी 1% से कम आ गई देश में। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि IMF कह रहा है कि भारत में अति गरीबी 1% से कम आ गई। मालूम है क्यों? क्योंकि मोदी साहब ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का निर्णय किया है, ताकि कोई भूखा सो ना जाए। आप बताइए फर्क आया है कि नहीं आया है? आप बताइए, इसके लिए आपको इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा।
अब अगर मैं किसानों की बात करूं तो आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? पूरे देश में 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए पहुंच रहा है। और गुजरात में 66 लाख किसानों के परिवारों को 2-2 हजार रुपए चौथे महीने मिल रहे हैं। और कैसे मिल रहे हैं? 11वीं किस्त प्रधानमंत्री जी ने दी थी। शिमला में थे वो, 8 साल पूरे होने का कार्यक्रम शिमला में रिज मैदान पर था, और उन्होंने वहां पर कंप्यूटर का एक बटन दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गया 15 सेकंड के अंदर। आप बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1 लाख के आसपास का 1,20,000 लोगों के केस सेटल हो गए कि नहीं हो गए?